दिमाग में, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा जो आने वाले दिनों में इलेक्शन को लेकर आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। जी जी बिल्कुल, आपकी बात सत्य है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे रहती हैं, और हम लोगों ने पर्दे के पीछे का रोल निभाया है हिमाचल प्रदेश में, और बहुत अच्छा कार्य किया जमीनी स्तर पे, और उसका रिजल्ट जो है आपने अभी इस इलेक्शन में देखा था, जो कि जितने की प्योर सरकार जो कांग्रेस की वहाँ पे खड़ी हुई है। और हम लोग कभी इतना खुल के लोगों के सामने नहीं आए कि हम भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने एक अपना जिम्मेवारी समझी है, और संगठन ने अपनी जिम्मेवारी समझी कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हम जमीनी स्तर से जो कार्य कर रहे हैं आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन अभी क्या है कि कुछ मसले ऐसे आ गए हैं कि हमें सबके सामने आना पड़ रहा है कि कांग्रेस के लिए हम भी कुछ कर रहे हैं, संगठन भी कुछ कर रहा है, और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है। इस वक्त हमारे लगभग 25,000 कार्यकर्ता जो है 7 राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करने हेतु कार्य कर रहे हैं, जो कि नेशनल कांग्रेस वर्क कमेटी संगठन से हैं, और ये संगठन और भी ज्यादा तरक्की कर रहा है और भी ज्यादा आगे बढ़ रहा है, और 2024 में इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरह से देखा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा जी, राहुल जी का एक ऐलान जंग जी, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, जी, नफरत के माहौल में मोहब्बत का दुकान खोलना, क्या कहना चाहेगा सबरीवाल साहब, जो कि वाकई लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है, किसान मजदूर तक? जी बिल्कुल सर, हमने जमीनी स्तर पे कार्य किया है, और ये मोहब्बत की दुकान हर नुक्कड़, हर शहर, हर तालुका में खुल चुकी है, और अब ये दुकान बंद होने वाली नहीं है। ये तो बड़ा बिग सिटी बाजार बनने वाला है, क्योंकि छोटी सी दुकान को लेके हम चले थे, और वो कहते हैं ना कि एक शेर है कि मैं चला था अकेला, साथ जोड़ते गए और काफिले बनते गए। तो यही अभी राहुल जी के साथ हमको देखने को मिल रहा है कि पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है, मोहब्बत की दुकान खोल के। सबरीवाल जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल कहा जाता है कि चूंकि राहुल जी यूथ लीडर हैं जी, कभी अपोजिशन उन्हें पप्पू कहती थी, जो कि आज कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता हैं, जो कि दिग्गज लीडर हैं, फक्र से ये कह रहे हैं कि आज ये पप्पू नहीं बल्कि पापा बन गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो कटाक्ष हैं जो कि मौजूदा सरकार के लोगों ने उनके ऊपर बहुत से तंज कसे थे कि पप्पू है, ये कुछ कर नहीं पाएगा, ये कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आज उनको पता लग गया है कि असल में पप्पू कौन है। हम बताना नहीं चाहते किसी का नाम क्यों लें, लेकिन उनको ये बात बता दीजिए कि पप्पू पास हो गया है, और बहुत जल्द ये सबके ऊपर की हस्ती बनने वाले हैं। और एक जो इंडिया का लक्ष्य लेके हम चले हैं, सब संगठन को, सब ग्रुप्स को एक साथ मिलाकर जो इंडिया हमने बनाया है, ग्रुप बनाया है, उसमें भी इनको पता लग गया है कि अभी ये पप्पू जो जिनको बोला जा रहा है कि ये क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है, और आगे के लिए वे डरे हुए हैं। उसी शख्स से डरे हुए हैं जिसको ये पप्पू कहते थे। आज उसके सामने इनको बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ कटाक्ष शब्द ऐसे हैं ये जो यूज करते हैं, विधानसभा में यूज करते हैं, कहीं भी यूज करते हैं, तो झेल जाते हैं। झेलना इंसान सीख गया, समझो वो जिंदगी में कामयाब हो गया। सर, इंडिया 28 अपोजिशन पार्टियों को लेकर मिलकर बना इंडिया जी। मणिपुर, जो कि आज भी जहां सुकून का नाम दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर राहुल गांधी वहां जाकर ये कहते हैं कि मुझे यहाँ पे शांति कायम करना है, मैं इसी वजह से इनकी मोहब्बत में आया हूँ, जबकि देश का राजा वहां नहीं जाता। क्या कहना चाहेगा सबरीवाल? बात ऐसी है कि मणिपुर में राउंड में एक बार तो राहुल जी मार के आगे हैं, करके आए हैं, हम भी गए हैं, जमीनी स्तर पे देखा है, उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस हैं। लेकिन मुझे इस बात का लास्ट टाइम भी मैंने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि हमें इसका कुछ जवाब मिला नहीं है कि वहां की मौजूदा सरकार जो बीजेपी की है, सीएम बीजेपी का, केंद्र सरकार बीजेपी की है, लेकिन कानून की इतनी धज्जियां उड़ी हुई हैं कि ऐसी शर्मसार जो घटना हुई है आज तक कभी ऑल इंडिया में कहीं हुई नहीं है। एक बड़ा सवाल जो संसद में चर्चा में बना हुआ है, महिला आरक्षण बिल, जो कि एक वक्त कांग्रेस की देन रही है। 35% आरक्षण बिल महिला के लिए डिमांड, सोनिया गांधी इस पर चाहती है कि जल्द से जल्द ये बिल पास हो और जल्द से जल्द ये लागू भी हो। राहुल गांधी भी यही चाहता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत टाल मटोल कर रही है। क्या ये औरत के कहीं सौतेलापन है कि नहीं? क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सौतेलापन है सर, और इनके पास और कोई मुद्दा भी नहीं है। ये कुछ अनाप शराब करते रहते हैं, और ये जो बिल है 13 साल पुराना है, पहले से चला आ रहा है। कांग्रेस ने ही इसको पेश किया था, लेकिन अभी तक इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल के रखा हुआ है। ये एक सोनिया जी की ही तरफ से पहल नहीं है, हिंदुस्तान की हर नारी की तरफ से पहल है सर, और ये इनके साथ सौतेलापन किया जा रहा है और एक नारी शक्ति को अपमानित किया जा रहा है इसके लिए।
ये होना चाहिए बिल। हम सोचते हैं, हम पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, राहुल जी भी और सोनिया जी भी और देश की हर नारी पूरी कोशिश कर रही है कि उनका हक उनको मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक इनका कोई प्रतिक्रिया ऐसी आ नहीं रही है, और ना ही मुझे लगता है ये जो मौजूदा सरकार है इस मूड में है कि इस बिल को पास कर पाए। लेकिन देखा गया है कि सोनिया गांधी बजी थे कि जितनी जल्द हो सके हमने जो वादा किया था, हम अभी एज अपोजिशन में हैं, लेकिन आने के बाद भी हम महिला की हमेशा हिमायत पे रहेंगे और करते रहेंगे। और राहुल जी ने भी कहा कि जितनी जल्द हो सके हुकूमत इस पे अपना रुख बयान करे। क्या कहेगा सर देवाल? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम तो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों की पार्टी है, और महिलाओं के लिए तो हम लोग जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये बिल पास हो, और जो बनता हक महिलाओं का है, SC ST OBC और ये जो आरक्षण महिला का बिल है वो जल्दी क्लियर हो और इसके ऊपर हमें कामयाबी मिले। और कांग्रेस अपने इलेक्शन आने से पहले ये सब करने में सक्षम है, करेगी, और इनको मजबूर इतना हद तक कर दिया कि इनको करना ही पड़ेगा। सर पार्लियामेंट में पिछले दिनों देखा गया एक शर्मनाक बयान, एक MP BJP का, दूसरा MP BSP का, उसको गाली देता हुआ देखा गया। और शब्द वर्ड का इस्तेमाल सर, क्या लगता है संसद की गरिमा को कहीं ठेस पहुंचा या नहीं पहुंचा, और इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया अब तक? क्या कहना चाहेगा कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया के जो CWC के जो अभी आप प्रवक्ता बनाए गए, सर क्या कहना चाहेंगे NSWY के? जी सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये संविधान के प्रति उनकी ये बहुत ज्यादा गलत टिप्पणी है, और संविधान की बेइज्जती मैं समझता हूँ की है इन्होंने, और कानून की जो धज्जियां उड़ाई हैं। और ये जो कटाक्ष शब्द हैं, एक राहुल जी से वो बात कही गई थी और उसके ऊपर शायद वो बात इतनी गंभीर भी नहीं थी कि उनकी संस्था ले ली गई, उनसे उनका घर छीन लिया गया, उनकी सदस्यता कैंसिल कर दी गई। अब ये जो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इतनी बड़ी इन्होंने बात कही है कि किसी के धर्म को लज्जित किया है और किसी के धर्म को इन्होंने निशाना बनाया है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्या वजह है? क्या ये अपने आप को वो क्या हिटलर राज समझते हैं? क्या तानाशाही राज समझते हैं? क्या कानून भी अपना, मंत्री भी अपने, संसद भी अपना? क्या दूसरे की किसी की बात सुनी नहीं जाएगी? जो मन में आएगा वही कहा जाएगा। एक बड़ा सवाल सवाल जी, जिस वक्त रमेश भदौरिया गाली गलौज कर रहे थे संसद में जी दानिश अली के ऊपर, उस वक्त उनके पीछे बैठे हुए थे हर्षवर्धन, रविशंकर जी, और ये लोग मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। क्या लगता है सर, संसद की कितनी गरिमा को बचाया गया या शर्मसार किया गया? सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत ही शर्मसार बात है ये, और बहुत ही लज्जा की बात है ये कि देखिए ये ऐसी इन्होंने, मेरे पास शब्द नहीं है सर बोलने के लिए कि मैं क्या बताऊं आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के धर्म के प्रति वो कटाक्ष शब्द बोल रहा है और उसके ऊपर प्रयास किया जा रहा है, हास्य किया जा रहा है, ये बहुत संविधान के प्रति और बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो लिखित कानून व्यवस्था है उसके ऊपर ये इन्होंने मजाक उड़ाया है, भद्दा मजाक उड़ाया है। ऐसा कहीं भी लिखा नहीं गया, किसी भी संविधान में नहीं लिखा, किसी धर्म में नहीं लिखा गया किसी के धर्म के ऊपर आप कटाक्ष करें और उसके ऊपर उंगली करें। सर राहुल गांधी का ऐसे में दानिश अली के पास जाना, मिलना, उनके साथ हमदर्दी से पेश आना कि हम सब आपके साथ हैं, क्या साबित करना चाहते हैं सर राहुल गांधी? आज भी मोहब्बत जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है सर जी, बिल्कुल जिंदा है। राहुल जी ने वो साबित कर दिया है कि हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मोहब्बत की दुकान कहाँ कहाँ खुली है। हमने तो उस बंजर जमीन पे भी पौधे ऐसे खिला दिए कि जिसमें फूली हुए ये काटे नहीं। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। देश के नाम पैगाम में क्या कहना चाहेंगे सब्रेवाल जी, क्योंकि आप नेशनल प्रवक्ता बनाए गए हैं, नेशनल स्पोक्सपर्सन बनाए गए हैं सर, नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी संगठन ऑफ इंडिया के। सर मैं अपने तरफ से ये सब देशवासियों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। 5 से ज्यादा स्टेट की जिम्मेदारी भी दी है। जी उसको साथ में लेकर बताएं आप तो क्या वहां तक बात पहुंचे आपकी? जी बिल्कुल। राष्ट्रीय कांग्रेस वर्क कमेटी संगठन NCWC इंडिया ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है वो 5 राज्यों में दी है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये अपना क्या नाम इसका, पंजाब साइड में। तो हम लोग जो कर रहे हैं अभी जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द इसके रिजल्ट जो हैं 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस अपनी केंद्र सरकार बनाएगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप न्यूज कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।